हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट सीएडी पढ़ा था और सेकंड हमने पढ़ा था कार्डियक अरिथमियास। अब यहाँ पर थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफिब्रिलेशन। तो हमारा कार्डियक डिसऑर्डर का थर्ड नंबर का जो है कि हम पढ़ेंगे defibrillation. So it is the used for the treatment of life-threatening cardiac dysarrhythmias. In this treatment modalities, electrical current is passed toward the heart using a special instrument known as a defibrillator. This current is passed by the pedal placed on the chest wall. तो डिफिब्रिलेटर क्या होता है? ये ज़्यादा जगह आपने फिल्मों में देखा होगा, जो कि एक इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं हार्ट को। बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि दो पेडल होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। अचानक जैसे देते हैं तो पेशेंट को अचानक होश आ जाता है, यानी पेशेंट जो है कि एक्टिव हो जाता है, तो उसे ही डिफिब्रिलेटर कहते हैं। तो इसका यूज़ क्या है कि एक कार्डियक डिसअरिथमिया जब होता है तो उसकी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रिकल करंट जो है कि पास आउट करता है, जिससे क्या है कि हमारा जो एसिनोड जो होता है वो फिर से जो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने लग जाता है। तो उसके लिए इसका हेल्प किया जाता है, इसकी हेल्प ली जाती है। दिस स्टिमुलेट्स कंप्लीट डिपोलराइजेशन ऑफ द मायोकार्डियल टर्मिनेट्स डिसअरिथमियाज स्टेबलाइजिंग कंट्रोल बाय द इंस्टेटिक पीसमेकर ऑफ हार्ट। तो जैसे कि हमने बताया आपको, ऐसे नोट जो होता है जो को पीसमेकर होता है उसको फिर से रिस्टार्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए। फिर 4 नंबर का यहाँ पर कार्डियोवर्जन। तो कार्डियोवर्जन क्या होता है? इट इज़ द यूज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो हमने पढ़ा था उसके अंदर, और एट्रिया फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो ये जो हमने पढ़े थे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इन कंडीशन के अंदर जो होता है कार्डियक वर्जन को यूज़ किया जाता है। बाय द प्रोसेस एब्नॉर्मल हार्ट रिदम इज कन्वर्टेड टू द नॉर्मल रिदम यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ ड्रग। तो कार्डियक वर्जन क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर क्या है, एआई होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो है कि खुद जो है कि अपने आप ही जो है कि इलेक्ट्रिकल शॉक देता है और खुद ही जो एक मेजरमेंट करता है और खुद ही जो पेशेंट को है कि पास आउट करने में ब्लड हेल्प करता है। तो ये होता है कि इसके भी कुछ पेडल्स होते हैं जो कि हमारे चेस्ट पर और चेस्ट के सामने वाले हिस्से और पीछे वाले हिस्से पर जो है कि लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे पेडल्स होते हैं, आप गूगल सर्च करके अच्छे से इसको देख सकते हो। फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, इट इज़ द यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट एट्रियल फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टेरियल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर अरिथमियास एटीजी। तो सभी कंडीशन में जो है कि इसका यूज़ किया जाता है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जिसकी मदद से क्या होता है कि इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है इसका यूज इसलिए किया जाता है जो कि हमारे जो वॉल्व होते हैं, मिट्रल वॉल्व जो होता है, ट्राइकस्पेड जो वॉल्व होते हैं, उनके फंक्शनल का पता लगाने के लिए कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या फिर उनमें कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पर है vital sign of the patient, general health status, severity of the clinical manifestation, arterial blood gases analysis, level of consciousness, तो सारे असेसमेंट करेंगे। फिर यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन। तो पल्स और रेस्पिरेशन यहाँ पर चेक करेंगे, हार्ट साउंड, लंग्स साउंड, पेरिफेरल पल्सेस, एंजाइटी लेवल, नॉलेज लेवल रिगार्डिंग डिसीज प्रोसेस एटीसी। तो सारी जो यहाँ पर जो स्टेप है ये हम जो है कि असेसमेंट करेंगे। फिर असिस्ट द डॉक्टर इन परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो डॉक्टर असिस्ट करेगा, उसके बाद जो है कि यहाँ पर सीपीआर प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही जो यहाँ पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्टर ऑल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन यूजिंग 5 रूल्स। तो 5 रूल्स जो यहाँ पर की मेडिसिन के यूज़ करेंगे। 5 रूल्स क्या होते हैं? राइट डोज, राइट पेशेंट, ये जो रूल्स होते हैं, राइट साइड, राइट टाइम, ये जो है कि रूल्स होते हैं उनका यूज़ करके। फिर 5th नंबर है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन इन अ काम कंफर्टेबल एंड इज वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट। तो वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर अवॉइड रश अराउंड द पेशेंट। तो यहाँ पर रश जो है कि अराउंड करेंगे पेशेंट के।
फिर असिस्ट द डॉक्टर इन परफॉर्मिंग डिफिब्रिलेटर और कार्डियोवर्जन। तो यहाँ पर डिफिब्रिलेटर और कार्डियोवर्जन को असिस्ट करेंगे कि वह प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही जो है कि पेशेंट को कंडीशन में अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर स्टार्ट आईवी फ्लूइड एंड प्रिस्क्राइब द डॉक्टर। तो आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन फ्रॉम कंटिन्यूस केयर, कीप दिस पेशेंट अंडर द क्लोज ऑब्जर्वेशन। तो पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है और उसको कंटिन्यू जो है कि ऑब्जर्वेशन करना है। परफॉर्म ट्रेकिया ब्रोंकियल सक्शनिंग टू द क्लियर द एयरवे। तो यहाँ पर जो ट्रेकिया ब्रोंकियल जो होता है उसको क्लीन करना है एयरवे को, ताकि अच्छे से एयर ले सके, अच्छे से क्लियर हो सके। इन दिस लेटर स्टेज व्हेन दिस पेशेंट इज एबल टू द टॉलरेंट ओरल डाइट इज स्टार्ट ओरल फीडिंग विथ इज द लिक्विड ग्रेजुअली इंक्रीज द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाइट, प्रोवाइड स्मॉल मील फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिक्विड डाइट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। यूज द स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक वाइल केयरिंग ऑफ द पेशेंट। तो असेप्टिक टेक्निक का यूज करते हुए पेशेंट की केयर करनी है। फिर क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स सच एज डिजिटल टॉक्सिटी। तो डिजिटल टॉक्सिटी के जो ड्रग्स होते हैं, यहाँ पर डिजिटल टॉक्सिटी हो सकती है ड्रग्स की, तो उसका यहाँ पर ज़्यादातर हमें ध्यान रखना है। रिसर्च द पेशेंट इज द प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। फिर नर्सिंग केयर ड्यूरिंग डिफिब्रिलेशन। तो डिफिब्रिलेशन यूज़ करने के बाद यानी कि उसी समय कौन सी जो है कि प्रोसेस होती है। तो बिफोर द प्रोसीजर, तो प्रोसीजर पहले असिस्ट द वाइटल साइन, असिस्ट द एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। फिर परफॉर्म सक्शनिंग टू रिमूव द सेक्रेशन इफ रिक्वायर्ड। फिर एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी है बिफोर प्रोसीजर होने से पहले। स्टार्ट आईवी लाइन्स एंड एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बाद ही जो है कि सारी आईवी लाइन्स और एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन अरेंज करनी है। कलेक्ट ऑल द आर्टिकल साइट फॉर द डिफिब्रिलेशन फॉलोइंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायरमेंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं डिफिब्रिलेटर के अंदर वो यहाँ पर दे रखे हैं, उनका हमें अरेंजमेंट करना है। कंडक्टिव मेडिलम डिफिब्रिलेशन पैड्स, कार्डियक मॉनिटर, रिकॉर्डर, इमरजेंसी मेडिसिन सारे जो है कि यहाँ पर अरेंज करने हैं। उसके बाद इट इज शुड बी इंश्योर्ड दैट इज ऑल द आर्टिकल्स आर ए वर्किंग कंडीशन। तो आर्टिकल्स की सारी वर्किंग कंडीशन चेक करनी है। चेक द लीड्स ऑफ द एनी लॉस कनेक्शन चीज ऑन दिस डिफिब्रिलेशन दैट इज 20 to 100 जूल। तो 200 जूल पर जो है कि डिफिब्रिलेटर को सेट करना है। केयर ड्यूरिंग प्रोसीजर। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर के टाइम सेट द डिफिब्रिलेशन एट द 200 जूल। इफ अदर इज देन 200 जूल्स इज डिस्क्राइब प्रेस द एनर्जी सिलेक्ट एंड सिलेक्ट डिस्क्राइब अमाउंट। तो यहाँ पर एनर्जी यानी कि वो जो हमारा जो डिफिब्रिलेटर वो तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए हमें पेशेंट को शॉक देने के लिए, पेशेंट को यहाँ पर डिफिब्रिलेटर शॉक देने के लिए। Lubricate this pedal with the electrical pedals to conductive pedals in the turn in its conduction and they prevent burning in the skin। तो यहाँ पर क्या है कि लुब्रिकेट करना है, यानी कि जो जेली होती है यानी कि जो चिकनाहट होती है उसको जो इसके पेडल्स होते हैं उन पे लगाना है, क्योंकि ताकि पेशेंट की जो जब उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे तो उससे क्या है कि पेशेंट की स्किन जल सकती है। तो उससे बचने के लिए जो है कि पेशेंट की यहाँ पर लुब्रिकेट किया जाता है। नाउ प्लेस द पेडल्स फर्मली एजेंट द चेस्ट। तो चेस्ट पर जो है कि पेडल्स का यूज़ करेंगे और कार्डियक यहाँ पर जो है कि प्रोवाइड करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ द पेडल्स ऑन द पेडल्स द प्लेट इन द राइट एंड द स्टेनम एट द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो राइट साइड में जो हमारा स्टेनम होता है उसके सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर जो है कि पेडल फर्स्ट हम लगाएंगे। सेकंड पेडल इज अप्लाइड एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल प्लेस ऑन द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन। तो सेकंड जो है इंटीरियर लाइन जो होती है हमारी इंटरकोस्टल स्पेस की, वहाँ पर जो है कि सेकेंड जो पेडल हमें वहाँ पर लगाना है, यानी कि शॉक देते टाइम वहाँ पर यूज़ करना है। अप्लाई 25 लिप्स इंच प्रेशर टू पेडल। तो 2 इंच तक हमें जो है कि प्रेशर प्रोवाइड करना है पेशेंट को। फिर यहाँ पर जस्ट बिलो स्टार्टिंग द प्रोसीजर इट इज शुड बी इंश्योर्ड दैट इज ऑल द पर्सन इन्वॉल्वड इन द प्रोसीजर फुल्ली अटेंडेड यूजिंग फॉलोइंग एज आई एम क्लियर, यू आर क्लियर, ऑल ओवर क्लियर। तो ये यहाँ पर जो है कि स्टाफ जो है वो सभी यहाँ पर रेडी होने चाहिए। चेक द रिदम इमीडिएटली बिफोर डिस्चार्ज। तो रिदम चेक करनी है डिस्चार्ज के टाइम, डिस्चार्ज होने से पहले। डिस्क्राइब ऑफ द बटन्स स्टिमुलेटरी एंड द मेंटेन प्रेशर यूनिटी इलेक्ट्रिकल करंट डिलीवर्ड। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है कि यहाँ पर जितना डिलीवर करना है उतना चेक करना है कि ज़्यादा तो नहीं है। असिस्ट द पेशेंट फॉर द कन्वर्सेशन डिसअरिथमियास। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन करना है पेशेंट का, डिसअरिथमियास तो नहीं है।
If further defibrillation is the charge at the pedal 300 joules and repeat the procedure. तो 3 यानी 300 joules यहाँ पर जो है कि सेट करना है, उसके बाद जो है कि रिपीट करना है प्रोसीजर. इफ सेकंड इज अटेम्प्ट फेल्स देन चार्ज द पेडल 30 joules एंड रिपीट द प्रोसीजर. तो जैसे ही जो है कि डिस्चार्ज हो, रिचार्ज करना है, फिर से चार्ज करना है और फिर से जो है कि प्रोसीजर स्टार्ट करनी है. सीन ऑफ द फिब्रिलेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल पल्स आर द इंडिकेशन ऑफ सक्सेसफुली रिस्पॉन्स. तो जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं करता पेशेंट तब तक जो है कि प्रोसीजर चलते रहनी चाहिए. केयर आफ्टर प्रोसीजर. तो आफ्टर प्रोसीजर में यहाँ पर इट इज़ द अटेम्प्ट आल्सो अनसक्सेसफुल कंटिन्यू CPR इंडिकेटेड इन द पेशेंट. तो यहाँ पर अनसक्सेसफुल होने के बाद CPR जो है कि इंट्यूबेट द पेशेंट. असेस द पल्स रेट इज रिदम एंड ब्रीथिंग पैटर्न. चेक करना है कंटिन्यू ECG मॉनिटरिंग करनी है. चेक द ओरिएंटेशन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस लेवल पेशेंट का कैसे चेक करना है. एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. तो अगर रिक्वायरमेंट है तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोवाइड करना है. असेस द स्किन ऑफ द एनी बर्निंग. पेशेंट को कोई बर्न तो नहीं हुआ है उसकी स्किन, तो वह चेक करनी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन सच एज एंटी डिसरिथमेटिक ड्रग्स. प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द ऑफ द पेशेंट. नर्सिंग केयर ड्यूरिंग कार्डियोवर्जन. तो कार्डियोवर्जन के ड्यूरिंग हमें कौन सी जो है कि यहाँ पर केयर करनी है. तो केयर यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर यह केयर हमें प्रोवाइड करनी है. केयर बिफोर द प्रोसीजर. तो प्रोसीजर के पहले एक्सप्लेन द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर रिगार्डिंग द प्रोसीजर एंड इट्स एडवांटेज. पेशेंट विल बी कीप्ट एट नथिंग इज माउथ 6 टू पीरियड ऑफ द प्रोसीजर. तो यहाँ पर जो हम केयर करते हैं वो सारे यहाँ पर दे रखिए, आप पढ़ सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो. तो जो हम प्रोसीजर के टाइम जो केयर करते हो वो प्रोसीजर सारे यहाँ पर दे रखिए, अच्छे से आप समझ सकते हो और नोट आउट कर सकते हो जो हम जो है कि हॉस्पिटल के टाइम हम जो केयर करते हैं. तो IV लाइन जो हम मेंटेन करेंगे. आई फिशन डिजिटल थेरेपी है तो डिजिटल थेरेपी यहाँ पर मेंटेन करेंगे. मॉनिटर जो है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे बिफोर प्रोसीजर. केयर ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर. तो प्रोसीजर के टाइम कौन सी जो है ये जो है कि प्रोसीजर करेंगे. तो सेट दिस मशीन ऑफ 20 joules एट द मोर लेस देन द पर डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन. पेशेंट यानी कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही जो है कि अप्लाई करेंगे प्रोसीजर. लुब्रिकेट पेडल एंड द प्लेस देन है प्रॉपर प्लेस. तो लुब्रिकेट करेंगे हम पेडल्स ताकि पेशेंट को बर्न ना हो. फिर यहाँ पर फर्स्ट पेडल इट इज़ द प्लेस ऑन राइट अपर द चेस्ट. सेकंड ऑन दिस प्लेट ऑन द लेफ्ट लोअर चेस्ट और बैक. Just before studying the procedure, it should be ensured that all the health personnel involved in the procedure are fully attentive using following points. जैसे कि हमने जो प्रोसीजर हमने डिफिब्रिलेशन के अंदर करा था वही प्रोसीजर हम इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे. आई एम ए क्लियर, यू आर अ क्लियर. Depress both the bottom stimulatory to deliver the shock during QRS complex. If first attempt is fail and this repeat the process using shock of the higher energy. तो फिर से यहाँ पर जो है कि प्रोसीजर फिर से स्टार्ट करना है लो शॉक पर, यानी कि फिर से प्रोसीजर स्टार्ट करना है क्योंकि जो फेल हो गया है उसके बाद फिर से हाई शॉक पर यहाँ पर स्टार्ट करना है हाई एनर्जी के साथ. केयर आफ्टर द प्रोसीजर. तो आफ्टर केयर प्रोसीजर जो यहाँ पर जो है कि हमें केयर करनी है और प्रोसीजर अप्लाई करना है. ECG मॉनिटरिंग करनी है, असिस्ट करना है पेशेंट को, पल्स ब्रीथिंग और जो है कि वाइटल्स. कन्वर्सेशन ऑफ द हेल्थ एबनॉर्मल हार्ट रिदम. एडमिशन आर द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग. सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर पेक मेकर व्हेन दिस इंस्ट्रक्टिव पीस मेकर ऑफ द हार्ट इज अनेबल टू मेंटेन नॉर्मल रिदम एंड दिस आर्टिफिशियल pacemaker implanted providing electrical stimulus stabilizing normal rhythm of the heart. तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल जो पेसमेकर है वो उसको यहाँ पर जो है कि इसके अंदर जो है कि सर्जरी करके इम्प्लांट कर देते हैं. तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ. अगले टॉपिक में पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस.